हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू मेरी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि का पार्ट 10, जिसमें हम मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट मतलब अंकित मूल्य और छूट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा, तब भी आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। मैंने उस वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से सेशन को। चलिए फ्रेंड्स, सीखते हैं क्या होता है मार्क प्राइस और डिस्काउंट। हिंदी में इसको कहते हैं अंकित मूल्य और छूट। तो सबसे पहले हम मार्क प्राइस के बारे में पढ़ेंगे। मार्क्ड मार्क्ड प्राइस मार्क्ड प्राइस मतलब होता है, इसको अंकित मूल्य कहते हैं। क्या होता है मैं बताता हूं। इसके कुछ और भी नाम होते हैं। अंकित मूल्य, इसको मार्क प्राइस और मार्केट प्राइस भी कहते हैं। मार्केट प्राइस, ठीक है। मतलब अब मार्केट प्राइस है तो इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा बाजार मूल्य। बाजार मूल्य, ठीक है। तो क्या होता है जानते हैं। तो ये तो आप जानते ही होंगे कि कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर मतलब जिस रेट पर जितने रुपए में हम कोई वस्तु खरीद के लाते हैं, कोई आर्टिकल खरीद के लाते हैं, वो तो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। और जिस रेट पर जिस मूल्य पर हम उसको बेच देते हैं वो हमारा एसपी मतलब सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो ये तो आपको मालूम ही है। फिर आता है हम जिस वस्तु को खरीद के लाए हैं उसका जितना भी सीपी हो, और उसमें कुछ, मान लीजिए कुछ हम कुछ पैकेट खरीद के लाते हैं, बिस्किट का पैकेट हम कितने रुपए में भी खरीद के लाए, उसमें कुछ रेट लिखा होता है कि हाँ ये 5 रुपए का बिस्किट है। जितना मतलब पैकेट में होगा ये 5 रुपए का बिस्किट। तो ये जो 5 रुपए इस बिस्किट के पैकेट में लिखा है, इसी को हम मार्क्स प्राइस भी कह देंगे, अंकित मूल्य हिंदी में कहेंगे, मार्केट प्राइस भी कह देंगे, बाजार मूल्य भी कह देंगे हिंदी में। और एक ये होता है लिस्टेड प्राइस। लिस्टेड प्राइस भी कह देते हैं, मतलब सूचीबद्ध मूल्य, ये भी कहीं कहीं लिखा होता है। तो ये भी इसी के सारे नाम है। अंकित मूल्य, बाजार मूल्य, सूचीबद्ध मूल्य, मार्क प्राइस, मार्केट प्राइस, लिस्टेड प्राइस, ये सब इसके नाम है। ठीक है। अगर हम कोई टी शर्ट लेके आए हैं खरीद के, मान लीजिए वो उस पे टी शर्ट पे लिखा है 200 रुपए का टैग लगा है, तो ये इसका टी शर्ट का मार्क प्राइस हो जाएगा, मतलब अंकित मूल्य हो जाएगा या बाजार मूल्य। अब वो हम खरीद के जितना भी लाए तो उससे मतलब नहीं हमको। ठीक है। अब उसको मान लीजिए हम 180 में खरीद के लाए हैं, उस पे टैग जो लगा है 200 रुपए का लिखा है, तो वो अंकित मूल्य हो जाएगा। ये हमारा सीपी हो जाएगा। अब हम जितने पे बेच देंगे इस टी शर्ट को वो हमारा एसपी हो जाएगा। मान लो अब 250 की हम इस टी शर्ट को बेच देंगे तो हमारा एसपी हो जाएगा। इसी से हम डिस्काउंट भी सीखेंगे अभी आगे। ठीक है। तो जो सीपी होता है हमारा, वो कॉस्ट प्राइस होता है जिसपे हम खरीद के लाते हैं, जिसपे हम बेचते हैं वो सेलिंग प्राइस होता है। और जो उस पे लिखा होता है, जो प्राइस उस पे लिखा होता है उसको मार्क प्राइस कहते हैं। जो उस पे अंकित होता है तो उसको अंकित मूल्य कह देंगे, या बाजार मूल्य या सूचीबद्ध बद्ध मूल्य कह देते हैं। जितना उस पे उस आर्टिकल पे जितना उसका रेट लिखा होगा वो उसका क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस या अंकित मूल्य होगा। आई होप ये मार्क प्राइस और अंकित मूल्य आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं डिस्काउंट क्या होता है। तो चलिए जानते हैं क्या होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट, इंग्लिश में इसको डिस्काउंट कहते हैं और हिंदी में होता है छूट। इसको हिंदी में छूट कहते हैं, या फिर बट्टा भी कहीं कहीं लिखा होता है। तो ये दोनों छूट और बट्टा डिस्काउंट को ही कहते हैं हिंदी में। ठीक है। और छूट और बट्टा क्या होता है, किस पे दी जाती है, तो चलिए सीखते हैं। छूट और बट्टा मतलब अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। अंकित मूल्य का मतलब वही हमारा मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस, ठीक है। मार्क प्राइस या मार्केट प्राइस, इसको शॉर्ट में हम लोग एमपी बोलते हैं। मार्क प्राइस या मार्केट प्राइस, तो शॉर्ट में इसको अंकित मूल्य को एमपी बोल देंगे। छूट और मतलब बट्टा डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, हमेशा मार्क प्राइस में। जो हमारा जो आर्टिकल होगा उस पे जो प्राइस लिखा होगा, जो टैग प्राइस होगा, उसी पे हमेशा दिया जाता है। जब भी हम कहीं मॉल वॉल में जाते हैं तो उसमें टी शर्ट मान लो तो हम कुछ खरीदते हैं, तो मान लो 200 रुपए की टी शर्ट होती है। मान लीजिए 200 रुपए की टी शर्ट है, तो कभी कभी इसमें ऑफर चलता है तो उसमें लिखा रहता है 20% ऑफ या 20% डिस्काउंट है। तो जो हमारा मार्क प्राइस होता है उसी पे हमको डिस्काउंट मिलता है, तो ये हो जाता है हमारा छूट। ठीक है। तो मान लीजिए कोई टी शर्ट ये 200 रुपए की है, उसमें हमको 20% का डिस्काउंट मिला है। तो 200 रुपए की टी शर्ट है, अब 20% का डिस्काउंट इसमें मिला है, तो 20% का डिस्काउंट मिल गया तो कितने रुपए की होगा, जो एमपी होगा हमारा, जो मार्क प्राइस कितना है 20 है,
तो 20% का डिस्काउंट मिला है, तो या तो हम इसी का 20% निकाल के इसमें माइनस कर दें, या तो ये काम कर सकते हैं कि अगर 20% डिस्काउंट मिला है तो 100% तो होता है जो भी होता है, तो एमपी को 100% मान लेंगे। अब 20% डिस्काउंट मिला तो 80% में हमको मिल जाएगा, या तो फिर 20% निकाल के इसमें हम माइनस कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा सीपी कितना होगा। ठीक है, तो मान लीजिए 20% इसको डिस्काउंट मिल गया, तो 80% पे हमको मिला होगा ये टी शर्ट, तो 200 का हम लोग 80% निकाल लेंगे, 80/100। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो, 20 × 8 160 आएगा। तो मतलब लिखा तो उसमें था, प्राइस तो कितना था, मार्केट प्राइस उस टी शर्ट का था 200 रुपए। ठीक है, लेकिन हमको उसमें कितना मिला, 160 का है, तो ये हमारे लिए सीपी हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हम इसको खरीद के लाए। लेकिन जिसने दुकानदार ने बेचा है या मॉल में जिसने बेचा है, तो वो उसके लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, मॉल वाले के लिए सेलिंग प्राइस है, जो मॉल का ऑनर होगा उसके लिए सेलिंग प्राइस है, लेकिन आपके लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि आपने 160 रुपीज में उसको खरीदा है। ठीक, अब आप अगर इसको कुछ बेच देते हैं, 250 रुपीज में बेच देते हैं, तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। आपको कितना डिस्काउंट, कितना प्रॉफिट होगा, 160 रुपए में आप खरीद के लाए हैं, लेकिन बेच कितने में रहे, 250 में, तो 90 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट किस पे निकालते हैं, हमेशा सीपी पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, जब तक हमसे कहा ना जाए कि आप एसपी पे निकालिए। और जो हमारा डिस्काउंट होता है हम हमेशा किस पे होता है, हमेशा मार्क प्राइस में होता है, अंकित मूल्य पे हमारा डिस्काउंट होता है। तो आई होप ये समझ गए होंगे आपको। या तो ऐसा भी कर सकते हैं, 20% हमको डिस्काउंट दिया गया था, तो या तो हम 200 का मार्क प्राइस हमारा 200 था, इसको 20% निकालते हैं, तो 20/100 करते हैं निकालने के लिए, तो T0 काट देते हैं, 20 × 2 40 आएगा, और मार्क प्राइस से 40 माइनस कर देंगे, तो 160 हमारा सीपी हो जाएगा, या उसके लिए एसपी हो जाएगा। तो छूट हमारी कितनी हुई, 40 रुपीज की छूट हुई। या तो डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग, अगर छूट निकालना होता तो डायरेक्ट जितने परसेंटेज दिया उतना निकाल देंगे। अगर हमको ये पूछेगा कि कितने रुपए में खरीदा हमने, या उसने कितने रुपए में बेचा है, तब तो डायरेक्ट निकाल देते हैं, ये हमारा डिस्काउंट माइनस करके। आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट अंकित मूल्य, छूट, बट्टा, ये सब क्या होता है। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं तो एकदम अच्छे से क्लियर हो। एक मोबाइल का अंकित मूल्य 800 रुपए है तथा मोबाइल पर 15% छूट दी जाती है। दुकानदार मोबाइल को कितने रुपए में बेचेगा, हमको ये बताना है। ठीक है, अब 15% छूट दी गई है, और छूट किस पे दी जाती है, मतलब डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है। तो 8,000 रुपए जो हमारा अंकित मूल्य है, ये तो 100% ही मानेंगे परसेंट में। ठीक है, और इसी पे 50% छूट दी गई, 15%। ठीक है, तो अगर 100% में 15% छूट ही दे दी गई है, तो 85% में बेचा गया होगा उसको। ठीक है, दुकानदार जो होगा 85% पे उसको बेचेगा, क्योंकि उस पर 15% छूट है। ठीक है, तो अगर इस अंकित मूल्य का हम 85% निकाल देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि दुकानदार ने उसको कितने रुपए में बेचा है। ठीक है, तो फिर 8,000 का हम लोग 85% निकाल लेंगे, और 85% निकालने के लिए 85/100 कर देते हैं, जिसका निकालना होता है। तो ये जीरो इससे कट गए। ठीक है, अब 80 को 85 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 8 को 85 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40 के जीरो, 4 कैरी, 8 8 जा 64, और 64 में 4 ऐड कर देंगे 68, और ये वाला जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, तो 6,800 रुपए में उस मोबाइल को वो दुकानदार बेच देगा, जो भी उसको खरीदेगा। तो इसका आंसर ये हो जाता है 6,800 रुपए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। एक साइकिल में साइकिल के अंकित मूल्य पर 30% छूट दी जाती है, मतलब जो भी उसका मार्केट प्राइस है, अंकित मूल्य है, जितने की भी साइकिल होगी उस पर 30% छूट दी जाती है। एक व्यक्ति उस साइकिल को छूट मिलने के बाद 10,500 रुपए में खरीद लेता है, तो साइकिल का अंकित मूल्य बताइए। हमको ये बताना है कि कितना उसका अंकित मूल्य था, साइकिल कितने रुपए की, उसमें जो साइकिल का मार्क प्राइस था वो कितने रुपए का था, और उस आदमी जो उस व्यक्ति ने 30% छूट मिलने के बाद इतने रुपए में खरीदी है। ठीक है, तो जो भी रहा होगा मार्क प्राइस तो हम लोग 100% ही मानते हैं। ठीक है, तो 100% ही रहा होगा, 100% में उसको 30% छूट मिल गई, 100% में 30% छूट मिल गई, तो उसने कितने परसेंट में खरीदा होगा, 70% में उसको खरीदा होगा उस साइकिल को, लेकिन पैसे में कितने खरीदा, 10,500 रुपए में। ठीक है,
तो इसका मतलब ये हुआ 70% की वैल्यू कितनी हो गई, 10,500 रुपए। यही से हम लोग 100% निकाल लेंगे और वही 100% हमारा मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य होगा साइकिल का। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको अगर 7 से डिवाइड करें कितना आएगा, 7 वन जा 7 और 7 वन जा 7 10 है, तो 3 बचेगा जब माइनस करेंगे 7 से, तो 3 इधर आएगा 35, तो 7 5 जा 35, तो 5 ही आ गया और ये वाला जीरो। ठीक है, मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 150। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दो इधर जीरो इधर बढ़ा तो दो जीरो इधर भी बढ़ जाएंगे, तो 15,000 हमारा मार्क प्राइस आ गया उस साइकिल का। ठीक है, तो 15,000 की हमारी साइकिल थी, इसी का 30% इसको छूट मिला, तभी तो 10,500 में खरीद के लाया। तो अगर आपको छूट निकालनी है कि कितने रुपए की उसको छूट मिली, तो 1500 का हम लोग 15,000 जो है इसी का 30% निकाल देंगे। तो 15,000 का अगर 30% निकालते हैं तो 30/100 कर देंगे। ये जीरो से ये जीरो कटेगा, ये जीरो से ये जीरो। अगर 3 5 जो कितना होगा 45, और मतलब 3 को अगर हम 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें 45 आएगा, और ये दो जीरो, 4500 रुपए की इसको छूट मिली, तभी तो 15,000 की साइकिल थी, 4500 की छूट मिली, तभी तो 10,500 रुपए में वो खरीद के लाया। तो अगर हमसे मार्क प्राइस पूछता है तो 15,000 आंसर होगा, और अगर हमसे पूछता है कि छूट कितने रुपए की मिली उसको, तो 4500 रुपए की उसको छूट मिली। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन एकदम अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।